बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, राज में बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या कोई ऐसा इंसान हमारे राज्य में है जो इस ठंडी में पूरी रात पानी के तालाब में बिता सके। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह ऐसे बहुत से लोग हैं। इस पर बादशाह बोले, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बीरबल बोले, आप विश्वास करिए, ऐसे बहुत से लोग हमारे राज्य में हैं जो बस कुछ पैसों के लिए कोई असंभव काम कर सकते हैं। इस पर बादशाह अकबर बोले, ठीक है, आप हमें साबित करके दिखाएं। बीरबल बोले, मैं साबित कर सकता हूँ। अगले दिन बीरबल दरबार में एक धोबी को लेकर आए। बीरबल दरबार के सभी के सामने बोले, यह व्यक्ति सारा रात पानी में खड़ा रह सकता है। इस पर दरबार में मौजूद लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। बादशाह अकबर बोले, ठीक है, यह आज की रात हमारे महल के पीछे वाले तालाब में सारी रात खड़ा रहेगा। इसके साथ ही यह आज हमारा सही मेहमान है। क्या पता कल यह जीवित हो या ना हो। बादशाह ने यह भी वादा किया कि अगर यह सारी रात ठंड में तालाब में खड़ा रहा तो मैं इसे कल ढेर सारा उपहार दूंगा। सारा दिन उस धोबी की खातिरदारी की गई। रात होते ही वह महल के पीछे वाले तालाब में जाकर खड़ा हो गया। उसके आसपास कई सैनिक भी मौजूद थे जो उस धोबी पर नजर बनाए हुए थे। अगले दिन दरबार में बीरबल उस धोबी को अपने साथ लेकर आए। उस धोबी को जिंदा देख बादशाह अकबर भी सोच में पड़ जाते हैं। बादशाह अकबर सैनिक से पूछते हैं, क्या तुम सब ने इस पर कड़ी नजर रखी थी? सैनिक ने कहा, हाँ जहाँपनाह, हमने इस पर कड़ी नज़र बनाए रखी थी। इस पर भी बादशाह अकबर को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतनी ठंडी में भी सारी रात तालाब में खड़ा रह सकता है। अपने मन के सवाल को बादशाह अकबर ने उस धोबी से पूछ ही लिया। धोबी उस तालाब में रात भर खड़ा था। उस धोबी ने कहा, जहाँपनाह, शुरू में मेरे लिए यह भी कठिन था। कुछ समय के बाद मुझे महल के पास जलता हुआ एक चिराग दिखा। मैं उस जलते हुए चिराग को देखकर सारा रात पानी में खड़ा रहा। यह सुनकर बादशाह अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुमने हमारे चिराग की गर्मी को लेकर खुद को गर्म किया और इस तरह सारी रात तालाब में बिताया। मैं तुम्हें इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनाता, पर मैं समझ सकता हूँ कि इस कड़ाके की सर्दी में तालाब में खड़ा रहना कितना मुश्किल है। चलो, मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दी और ना ही तुम्हें कोई उपहार दूंगा। यह सब बीरबल को काफ़ी बुरा लगा, पर फिर भी वह उस समय कुछ नहीं बोली। उन्होंने अपने मन में तय कर लिया कि वह बादशाह से जरूर अकबर को धोबी से उपहार दिलवाएंगे। अगले दिन ही दरबार में बीरबल की काफ़ी ज़रूरत थी, लेकिन दरबार में बीरबल नहीं थे। साथ ही उन्होंने अपने न आने का कारण भी नहीं बताया था। कुछ समय इंतजार करने के बाद बादशाह अकबर खुद ही बीरबल के घर जा पहुँचे। बीरबल के घर जाकर जो बादशाह अकबर ने देखा, उन्हें उस पर भी विश्वास नहीं हुआ। बीरबल ने ज़मीन पर आग जला रखी थी। उसके कुछ गज ऊपर एक पतीली में खिचड़ी का सामान रखा था। बीरबल खिचड़ी पकने का इंतजार कर रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, तुम क्या कर रहे हो? क्या कभी इस तरह से तुम्हारी खिचड़ी पक सकती है? खिचड़ी तक आग नहीं जा रही है और न भी धुआं जा रहा है। इस पर बीरबल बोले, जहाँपनाह, खिचड़ी जरूर पकेगी। आप दरबार में जाएं, मैं खिचड़ी खाकर आता हूँ। बादशाह अकबर बोले, तुम पागल हो गए हो क्या? इस तरह से भी कभी खिचड़ी नहीं पक सकती है। खिचड़ी को पकाने के लिए उसे सही मात्रा में गर्मी चाहिए। बीरबल बोले, जहाँपनाह, जब कई गज दूर जल रहा दिया किसी इंसान के शरीर को गर्म कर सकता है, तो यहाँ पर तो खिचड़ी जरूर पकेगी। आप मानो या ना मानो। अब बादशाह अकबर को सब कुछ समझ में आ गया। बीरबल ने कहा, अब तुम मेरे साथ महल चलो और मैं उस व्यक्ति को उसका उपहार जरूर दूंगा। इसके बाद अकबर ने उस धोबी को उसे उपहार दे दिया। बीरबल की खिचड़ी की कहानी तभी से ही प्रसिद्ध हो गई। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।
पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।